नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कहां खतरे के निशान के ऊपर जा सकती है सिंध नदी, कहां 1 महीने से गायब रहा बेटा वापस लौटा घर, कहां कुएं से मिला एक युवक का शव और कहां CISF कैंप में जवान मेस का किया गया उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। भिंड थाना भरौली क्षेत्र में सिंध नदी में मोहिनी पिकअप वियर से पानी छोड़ने के संबंध में मुनादी कराई गई। सुबह 9:30 बजे 5419 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है। भिंड जिले में छोड़े गए जल का असर 2 बजे पहुंचना संभावित है। मेंढा घाट का जलस्तर लगभग 12 से 13 मीटर हो सकता है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। जलेसर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव नुखेड़ा निवासी नाबालिग कमजोर दिमाग के युवक से बैनामा कराकर गायब कर दिए जाने संबंधी शिकायत पत्र रिपोर्ट दर्ज न होने पाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा कोतवाली पर धरना प्रदर्शन किए जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। पंकज जी, आज आप थाने पे आए हो जलेसर कोतवाली पे, क्या है पूरा मामला, क्या है? इतने किसान एकत्रित हो गए आए हैं और महिला आई हैं। मामला है 9 खास का। यहाँ पे एक मंदबुद्धि का बच्चा है, तो उसे गांव के ही कुछ लोगों ने ले जा करके बैनामा करा लिया उसकी 4 बीघा 4.5 बीघा खेत का। तो उस संबंध में आए हैं कि और 1 महीने से गायब था। जब थाने पर तहरीर दी इन्होंने तो दरोगा जी ने उन्हें टरका दिया और तहरीर नहीं लिखी गई है अभी, तो थाने पर मुकदमा पंजीकृत के लिए आए हैं। क्या पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? अभी तो कुछ नहीं, अभी एसओ साहब है नहीं है, अभी इंतजार कर रहे हैं थोड़ी बहुत देर। क्या नाम है? क्या नाम है उनको? वो बल्लू क्या पैसा दे दो को? वो ये ग्रुप ना तो बैनामा करा लो को। हाँ? और तू 1 महीना से कहाँ हो? 1 महीना से मैं हो माओ में सादाबाद काम करते हो। मजदूरी कर रहा हो? कहाँ पैसा मजदूरी के? बाबू मारे तो लड़ाई है गई होटल वाले थे, तो बाबू ने पैसा ना दी। मैं पैदल आया हूँ सादाबाद तो जले तक। कौन को सादाबाद ले को तो सादाबाद बे ले गई, सादाबाद में चलो अकेला तो करके को होटल पे कौन ले गो तो को? होटल पे ले गए। एक आदमी ले गए। को आदमी कहाँ को? वो मतरा रहता है। नाम का है वो? ओम प्रकाश। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। पदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया पंचायत के सरैया डी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पदमा प्रखंड अंतर्गत सरैया डी गांव के खेत में सिंचाई के लिए बनाए गए कुआं से एक युवक की लाश मंगलवार को बरामद की गई। युवक की पहचान दोनई खुर्द गांव निवासी लिखो महतो के पुत्र फूलो महतो के रूप में की गई है। वहीं इस घटना को सुनने के बाद पूरे परिवार में मातम छाया है। इधर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। असनावर कस्बे में राजस्थान सरकार द्वारा निकाली जा रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक यात्रा के आगमन पर पंचायत भवन में शिक्षकों और छात्राओं द्वारा राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प वर्षा व मशाल जलाकर स्वागत किया। वहीं महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक मोहम्मद शोएब आसफी, मोबिन खान, सरपंच प्रतिनिधि मनीष पाटीदार, DCC मेंबर नईम पठान व अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व मशाल जलाकर राजीव गांधी अमर रहे जैसे नारे लगाकर स्वागत किया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। सोनभद्र ओबरा नगर के CISF कॉलोनी के अंदर CISF कैंप में CISF यूनिट OTHPP के जवान मेस का उद्घाटन महानिरीक्षक श्री हेमराज गुप्ता के द्वारा हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित महानिरीक्षक हेमराज गुप्ता, CISF पूर्वी खंड मुख्यालय रांची दीपक कुमार, CGM ओबरा थर्मल पावर प्लांट हृदय शंकर शर्मा, कमांडेंट CISF OTHPP ओबरा व JK मिश्रा, महाप्रबंधक ओबरा एवं 150 अन्य CISF बल सदस्य की उपस्थिति में CISF यूनिट OTHPP के जवान मेस का उद्घाटन किया गया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट।
अयोध्या मंडल के किसानों में भारी रोष। रूद बांध के बावजूद आवारा पशु के धान के खेत को चट कर खूंटी कर दिया। किसान मायूस है। किसानों के लिए धान की खेती बहुत महंगी साबित हो रही है। यदि देखा जाए तो अयोध्या मंडल के अयोध्या सहित अनेकों जिलों में किसानों की धान की खेती सूख रही है, तो वहीं अयोध्या मंडल के हलियापुर ग्राम निवासी नंगे रैदास से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मैंने खेत बचाई पर हलियापुर निवासी प्रदीप सिंह का जोत बो रखा था, लेकिन हम अब धान को कटवाकर हरे चारे को जानवरों को खिला रहे हैं तथा ट्रैक्टर में जुताई कर इसमें उर्द की बुवाई कर रहे हैं। ये धान की फसल जो है अभी छोटे छोटे हैं, इसको जानवरों ने चरा है। क्या है ये, क्यों कटवा रहे हैं आप? 4-5 बार जानवर चल लिए। हाँ। और 10-12 हज़ार हमारी लागत लग गई। हाँ। और अब इसको काट के हम उर्द बो रहे हैं। तो इसमें कितना लागत लगाया आपने? इसमें हमारा आज तक हो गया 12,000। 12,000। ये 3-4 बीघा खेत है लगता है सब टोटल? 4 बीघे है साहब। हैं? 4 बीघे है। तो आपका खेत है ये? हाँ जी। अच्छा, तो मान के चलिए कि ये कितना दिन हुआ आपको, मतलब इसको रखाते हैं कि नहीं? ये 3 महीना हो गया साहब रखाते रखाते। रात में चल लेते हैं। हाँ। 50-50 का झुंड आता है गोरू का। हाँ। चल लेते हैं। अब दिन में रखाए कि रात में रखाए, इसको एकदम खूंटी कर दिए। इसको हम पलट के उर्द बो रहा हूँ। तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो हाँ जी। सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए योगी की सरकार है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसान हैं। अरे साहब हमारे गोरू बछड़े सब छूटे हैं, इसीलिए नुकसान हो रहा है। मतलब आप ये मांग करना चाहते हैं कि जानवर की व्यवस्था की जाए, जानवर जो छुट्टा घूम रहे हैं? हाँ साहब। हाँ, क्या कहना चाहते हैं बताइए? अरे गोरू का बंधिया जो है साहब। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकल गिरोह का भांडाफोड़, 12 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 5 अदद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व अन्य उपकरण पुलिस ने बरामद किया है। जनपद मिर्जापुर में परीक्षाओं में नकल कराने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। इस नकल कराने वाले गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल फॉरेस्ट विभाग की परीक्षा थी। इस परीक्षा के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया था। ये लोग जो नकल कराने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी में एक ये डिवाइस बनाते हैं जो कि मास्टर कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसा लगता है, और उस डिवाइस के अंदर ये सिम डालते हैं। साथ ही साथ कान में जो कैंडिडेट होता है, जो नकल करने वाला है, उसके कान में एक चिप डालते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नकल गिराने वाले गैंग का एक आदमी बाहर होता है कहीं दूरी पे, वो जो प्रश्न पत्र होता है उसके उत्तर वो बताना शुरू करता है परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद। कैंडिडेट जो बैठा रहता है परीक्षा हॉल में, वो आंसर सुनता है और वो आंसर लगाता है। ये डिवाइस, इस डिवाइस को अंदर ले जाने के लिए ये लोग परीक्षा कराने वाली जो संस्था होती है उसके कर्मचारियों का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा के दौरान गेट पे चेकिंग फ्रिस्किंग होती है, इसीलिए ये डिवाइस साथ लेके नहीं जाते हैं। ये लोग परीक्षा सेंटर के अंदर बाथरूम में ये कैंडिडेट्स को ये डिवाइस देते हैं। ये डिवाइस देने वाले परीक्षा कराने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनके कुछ कर्मचारियों के माध्यम से दिलवाते हैं और इस डिवाइस से फिर ये नकल करने का काम करते हैं। इस तरीके से जनपद मिर्जापुर में एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं, 3 ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुए हैं, 14 मोबाइल और 36,000 रुपए करीब नकद वो बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल्स बरामद हुए हैं, अन्य भी डिवाइसेस बरामद कराए गए हैं। सराहनीय कार्य करने वाली कटरा कोतवाली की टीम, जो हमारे CO सिटी साहब और एडिशनल SSP साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको 20,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। और जनपद मिर्जापुर में नकल गिराने वाले ऐसे जितने भी गिरोह अगर फंक्शन करेंगे, उन सबको पकड़ करके उन पे गैंगस्टर इत्यादि करके उनकी संपत्ति कुर्क कराने का भी कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। उज्जैन में लगातार बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर। लगातार बारिश से सोयाबीन की फसल को नुकसान। खाचरा तहसील के कई गांवों के घरों में घुसा पानी। बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।